बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कम्युनिटीज़ बनती हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कम्युनिटी कैसे कन्वर्ट होती है। तो उसकी कुछ टाइप्स भी हैं सक्सेशन की, और ये पूरा एक प्रोसेस डिटेल से डिस्कस करेंगे। The structure of communities are constantly changing। कम्युनिटीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो वक्त के साथ साथ लगातार बदल रहा है। All the communities are subjected to periodic disturbance ranging from events that have only localized effect, such as the loss of tree that creates a gap in canopy of forest, to those that have catastrophic consequences, which include wildfires that sweep across vast landscape or storm that pound immense stretch of shoreline। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस बताई गई हैं। जंगल में आग लग जाना, दरख्तों का कम हो जाना, अचानक कोई आफत वगैरह आ जाना, तो उसकी वजह से पूरी लैंडस्केप में जानदारों का ख़त्म हो जाना, या साहिल के किनारे कोई ऐसा तूफान वगैरह आना जिसकी वजह से साहिल पर जानदारों का ख़त्म हो जाना। इन दी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट मैनी प्लेसेस द कम्युनिटी हैव रीच्ड अ पीक स्टेज। पीक स्टेज को क्लाइमैक्स स्टेज कहा जाता है, जिसमें सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी बन जाती है, और जितना मैक्सिमम डेवलप हो सकती है कम्युनिटी उतना डेवलप हो चुकी होती है। स्टेज में बैलेंस आ चुका होता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरनमेंट एट वन प्लेस इन द कोर्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्युनिटीज़ में चेंज आता है, उनके एनवायरनमेंट में चेंज आता है, एक ही जगह पर टाइम के गुजरने के साथ साथ। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सक्सेशन किस टाइप की होगी, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जब सक्सेशन होती है किसी एरिया में तो उस टाइम पे नए जानदार भी आते हैं और पुराने जानदार ख़त्म होते रहते हैं। सबसे पहले जो जानदार आते हैं किसी ज़मीन के टुकड़े पर वो पायनियर स्पीशीज़ कहलाते हैं। टाइप्स हैं सक्सेशन की, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं ऐसी टाइप को, ऐसे कम्युनिटी की फॉर्मेशन को जहाँ पर पहले कोई जानदार मौजूद ना हो, पहले से कोई लाइफ मौजूद ना हो। और सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं जहाँ पे पहले से जानदार मौजूद हों, कोई आग वगैरह, कोई तूफान की वजह से जानदार ख़त्म हो जाएं, फिर वक्त के साथ साथ दोबारा उस जगह पर जानदार आ जाएं, ऐसी टाइप को सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। इसके अलावा भी टाइप्स हैं हाइड्रोसेयर सक्सेशन, ज़ीरो सेयर सक्सेशन। अगर सहरा में कोई कम्युनिटी बनना शुरू होती है, ऐसी सक्सेशन को कहते हैं ज़ीरो सेयर सक्सेशन। और अगर पानी में कोई कम्युनिटी बनना शुरू होती है, कम्युनिटी बनती है, तो वो हाइड्रोसेयर सक्सेशन होगी। प्राइमरी सक्सेशन में जहाँ पर लाइफ नहीं होती, पहले डायग्राम में देख रहे हैं बेयर रॉक है, एक चट्टान है, उसके ऊपर कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सबसे पहले उसको कॉलोनाइज करते हैं आके लाइकन्स, फिर मोसिस, फिर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। अब प्रोसेस इस तरह से होता है कि क्योंकि बेयर रॉक पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते सिवाय लाइकन्स के, क्योंकि फंजाई जो है वो डिकम्पोजिशन करती है, सॉइल की मिनरल्स निकालती है, और उसके अंदर एलजी छुपी हुई होती है। एलजी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, फंजाई को फूड भी प्रोवाइड करती है। तो ये म्यूचुअलिज्म की एक टाइप है। अब
जैसे ही लाइकन आएंगे, लाइकन के बाद फिर मॉसेस आएंगे। लाइकन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रॉक्स पे वाटर होल्ड नहीं हो सकता, ठहरता नहीं है पानी। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन होगी, तो ये सारे गल जाएंगे। मट्टी जो होगी वो फंजाई की एक्टिविटी की वजह से, मोसिस की एक्टिविटी की वजह से नरम हो चुकी होगी, और मट्टी में ये फिर से ये क्रिएचर शामिल हो जाएंगी। इसके बाद ग्रासेस ग्रो कर सकती हैं। ग्रासेस ग्रो कर सकती है, मट्टी थोड़ी नरम हो जाएगी, इतनी गहराई में नरम नहीं होगी। वक्त के साथ साथ हजारों साल गुजरते जाएंगे, झाड़ियां बनेंगी, फिर दरख्त बन जाएंगे, पूरा एक फॉरेस्ट बन जाएगा, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट होगा ये, सेल्फ सस्टेनेबल। इस डायग्राम में भी पाइनियर स्पीशीज को दिखाया गया है। सबसे पहले जो स्पीशीज आती हैं पाइनियर, फिर इंटरमीडिएट स्टेजेस, फिर लास्ट स्टेज है क्लाइमैक्स स्टेज। अभी इसके अंदर ड्राउट टॉलरेंट, साल्ट टॉलरेंट और शेड टॉलरेंट ट्रीज आ जाएंगे। नीचे वाली साइड पे शेड टॉलरेंट होंगे, ऊपर जो होंगे वो लाइट टॉलरेंट होंगे। तो इस तरह से चट्टानों की सूरत में पहले मौजूद थी ज़मीन, उसके ऊपर ये फॉरेस्ट बन गई वक्त के गुजरने के साथ साथ। इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। फिर एक डायग्राम में इसी तरह दिखाया गया है, रॉक्स हैं, लाइकन, मॉसेस आए, फिर हर्ब शर्ब, मैट, जैक पाइन, बल्सम, फिर बड़े दरख्त वगैरह आ गए हैं एंड में। पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर में सेकेंडरी सक्सेशन है। अब सेकेंडरी सक्सेशन ऐसी जगह पे कम्युनिटी का बनना जहाँ पे पहले से ही लाइफ मौजूद हो, कोई फायर स्टॉर्म वगैरह हैबिटेट को तोड़ दे, ख़त्म कर दे, तो उसके बाद जब दोबारा स्पीशीज आएंगी वहाँ पर वो सक्सेशन सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होती है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि पहले से ही ज़मीन नरम हो चुकी होती है, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है इसके अंदर। सेकेंडरी सक्सेशन के लिए ये डायग्राम दी गई है। इसके अंदर फायर की वजह से लैंड जो है वो बैरन हो गई है, बंजर हो गई है ज़मीन। इसके बाद फिर जब स्पीशीज़ ग्रो करेंगे तो फिर ये सेकेंडरी सक्सेशन है, फास्ट ग्रो करेंगी क्योंकि ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह मिनरल ज़्यादा होंगे। सक्सेशन की स्टेजेस हैं। जो अर्ली स्टेजेस उनमें प्लांट्स का साइज स्मॉल होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी लो होगी, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, डिकम्पोजर्स कम होंगे, इकोलॉजिकल निश बहुत कम होंगी, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगी, एंड स्टेज में जाके वेल ऑर्गेनाइज होगी। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, फिर वही बातें दोबारा जो कर चुके हैं, जहाँ पे स्पीशीज रैंडम आएंगी, लाइफ इवॉल्व होगी कंडीशंस के मुताबिक। एंड में जाके क्लाइमैक्स फॉरेस्ट बन जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी, यहाँ पे बड़े दरख्त होंगे, सारी तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे। और फिर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा।